अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सबाहत शेख। दिस इज़ माय फर्स्ट चैनल। मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है कि स्टूडेंट को फ़िज़ियोलॉजी समझने में आसानी हो। अगर हम फ़िज़ियोलॉजी को समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम या पेपर में इसे लिखना इजी पड़ता है। सो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर सबाहत यूनानी एमडी फ़िज़ियोलॉजी। ओके, तो हम आज स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और इसमें मेन फंक्शन क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन फंक्शन जो होता है दैट इज़ डाइजेशन वो प्रोसेस है, जो भी फूड हम खाते हैं वो बारीक टुकड़ों में टूट के इस मरहले से या इस प्रोसेस से गुज़रता है कि वो इस लायक हो जाए कि ब्लड में एब्जॉर्ब होके बॉडी का पार्ट बन सके या एनर्जी बन सके। तो डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखें और फिर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखें। तो सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड करता है दो ऑर्गन्स पे, यानी टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन। फर्स्ट इज़ प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड सेकेंड इज़ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आता है इसोफेगस। इसोफेगस स्टार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माउथ से, फेरिंग्स के नीचे से, यानी यहाँ से तो अपर पार्ट ऑफ स्टमक से। इसोफेगस स्टार्ट होता है ऊपर से नीचे लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर से, जो ओपन होते हैं स्टमक में। ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है और ये 10 इंचेस लॉन्ग या 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ये ओपन होके कंटिन्यू होता है स्टमक में। ये एक हॉलो ऑर्गन है बॉडी का। इसकी कैपेसिटी एक एम्प्टी स्टमक में यानी खाली हालत में 50 ml होती है, और जब हम कुछ खाते या पीते हैं तो इसकी कैपेसिटी 1 से 1.5 लीटर होती है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्टमक 4 लीटर होती है। हम देखेंगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी कहते हैं। इसकी फुल लेंथ जो होती है ओरल टू एनस 30 फीट होती है। स्टमक से हम आगे आएंगे तो स्टमक कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो मेन डाइजेस्टिव फंक्शन या डाइजेस्टिव फंक्शन के जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, वो मेनली होते हैं ड्यूडेनम और जेजुनम में। रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो इलियम से होता है, बहुत कम मिकदार में। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पार्ट, दिस इज़ इलियम, इसे ये अपेंडिक्स अटैच होता है। दिस इज़ इलियम। इलियम कंटिन्यू होके बनाता है असेंडिंग कॉलॉन। ये असेंडिंग कॉलॉन बनाता है कंटिन्यू होके ट्रांसवर्स कॉलॉन। And this is descending colon. Okay, descending colon continue होके रेक्टम, that is last. अब हम ये कंप्लीट हो गया है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब देखेंगे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन नाम से ज़ाहिर होता है। एसेसरी यानी इनके अगर एब्सेंट ही होती है, यानी या कोई एक ऑर्गन एब्सेंट हो जाए या डिसफंक्शन हो, यानी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता हो, तो इससे डाइजेशन पर इतना कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इन ऑर्गन्स में फर्स्ट आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हम देखेंगे टीथ होते हैं जो कि चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टंग होती है, दैट इज़ टंग।
टंग जो कि जो भी फूड हम खाते हैं इसे मिक्स करे, एक बोलस फॉर्म करे ताकि वो इजीली हम निगल सके। और मेन टंग का फंक्शन होता है टेस्ट, यानी जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसका क्या टेस्ट है। एंड लास्ट वन इज़ स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। वो तीनों भी माउथ ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी को बक्कल कैविटी भी कहते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है, जो कि ईयर की फ्रंट में होता है। ठीक है। एंड दिस इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। इसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं। और ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, इसे सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। इसके फंक्शन हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे देखेंगे। दिस इज़ ओनली एनाटॉमी। ये ग्लैंड्स जो है ये ओपन होते हैं माउथ में डक्ट के ज़रिए। तीनों की डिफरेंट डक्ट होती है और यहाँ से अमाइलेज एंजाइम सीक्रेट होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। ओरल कैविटी यानी माउथ के बाद आता है माउथ के बाद आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है ये एक टाइप का एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैनक्रियास का पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट, ये अमल करता है, दैट इज़ यूज़फुल फॉर डाइजेशन। यहाँ से पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में ज़रूरी होते हैं। एंड लास्ट वन इज़ लीवर एंड गॉल ब्लैडर। लीवर में बाइल का फॉर्मेशन और सिक्रीशन होता है जो कि हेपेटिक डक्ट के ज़रिए गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट होता है या स्टोर होता है। और जब फूड इनटेक हम करते हैं तो इस एक स्टिमुलेशन के नतीजे में ये बाइल कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए सिक्रेट होके ड्यूडेनम में आता है। ओके, दिस इज़ असेसरी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिपेंड करता है 3 पॉइंट पे। फर्स्ट इज़ इंजेशन, सेकेंड इज़ डाइजेशन एंड थर्ड वन इज़ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इंजेशन। इंजेशन क्या है? इंजेशन जो भी फूड, वाटर, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड हम लोग इनटेक करते हैं यानी मुंह के ज़रिए से खाते हैं और वो हमारे ग़िज़ाई नाली में आता है, इसे कहते हैं इंजेशन। सो दिस इज़ इंजेशन। सेकेंड इज़ डाइजेशन। मैं एक बात आपको बताना भूल गई। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ये एसोफेगस से एनस तक के, इसकी जो हिस्टोलॉजी होती है वो सेम होती है। दैट इज़ द हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, दैट इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम हॉरिजॉन्टली इसको देखेंगे, दिस इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट and this is the outermost part of the digestive tract. So innermost part, this is inner layer of digestive tract. इसे म्यूकस लेयर कहा जाता है। and second one is submucous layer. Submucous layer. And third one, this is third one, this is muscular layer.
and outer layer is